हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम वृंदावन दास ठाकुर की एक छोटी सी लीला देखेंगे। ये वीडियो को आखिर तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। तो एक बार जब श्रीवास ठाकुर अपने घर में थे तो सारे लोग उनके आजू बाजू में उनके बारे में बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये श्रीवास ठाकुर, इसके वजह से हम डूब जाएंगे, हम मारे जाएंगे। ये जो श्रीवास ठाकुर थे, इनके घर पे हर रोज ऑल नाइट कीर्तन होता था। महाप्रभु आते थे, सारे भक्तों के साथ पूरी रात कीर्तन करते थे, जोर जोर से कीर्तन करते थे और बाकी किसी को भी अंदर अलाउड नहीं था। तो लोग बाजू से सुनते थे, बाहर से सुनते थे और बाकी के लोग सुनते थे। राजा के जो मंत्री और जो स्पाइस गुप्तचर थे वो भी सुनते थे और ये न्यूज राजा के पास चला गया कि इस श्रीवास ठाकुर के घर पे जोर जोर से कीर्तन होता है। और उस समय जो राजा थे वो मुस्लिम थे और राजा ने ऑर्डर दिया था कि जाओ और जहां पे भी हरिनाम संकीर्तन होता है उन लोगों का वध कर दो, मार दो। तो ऐसे राजा को पता चल गया था कि श्रीवास ठाकुर के घर पे जोर जोर से रात भर कीर्तन होता है। तो इसके वजह से राजा ने बहुत सारा सैन्य भेजा था ये श्रीवास ठाकुर के पास उसका वध करने के लिए। और ना कि सिर्फ श्रीवास ठाकुर, लेकिन बाकी के जो आजू बाजू में लोग रहते हैं, पूरे गांव के लोगों को मारने के लिए ऐसा उसने ऑर्डर दिया था। तो ये सब लोगों ने सुना था गांव के और सोच रहे थे ये श्रीवास ठाकुर के कारण क्या होगा, हम मारे जाएंगे। तो सब सोच रहे थे और सब डरे हुए थे, सोच रहे थे कब सैन्य आएगा, कब सैन्य आएगा। और जो श्रीवास ठाकुर थे अपने घर में बैठ के वो भी डरे हुए थे और वो भगवान की पूजा कर रहे थे। सब सोच रहे थे ये सैन्य कब आएगा और कब हम पे आक्रमण करेगा। तो सब डरे हुए थे। तो उस समय श्रीवास ठाकुर अंदर बैठ के भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान को अर्चना कर रहे थे। उस समय निमाय पंडित महाप्रभु वहां से आते हैं और देखते हैं कि सब सुनसान है, सब शांत है, सब लोग डरे हुए। उनको पता चल जाता है कि क्या मामला क्या है। तो फिर वो तुरंत आते हैं श्रीवास ठाकुर के घर पे और श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं दरवाजा खोलो। तो श्रीवास ठाकुर आखिर दरवाजा खोलते हैं। श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु कि तुम क्यों डरे हुए हो, ये क्या कारण है आप इतने डरे हुए हो। तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि राजा ने बहुत बड़ा सैन्य भेजा है इस गांव को तहस नहस करने के लिए, क्योंकि इधर पूरा रात हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो महाप्रभु बोले, निमाय पंडित बोले श्रीवास ठाकुर को, तुम डरते क्यों हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं राजा का अभी वध कर सकता हूँ, वो जो सारा सैन्य है उनका वध कर सकता हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है। तुम्हें विश्वास नहीं है, आने दो उन सैन्य को, मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। ऐसे निमाय पंडित बोलता है। और निमाय पंडित जो है वो जाके जहाँ भगवान की वेदी होती है, जहाँ भगवान का स्थान होता है अल्टर में, तो उधर जाके बैठ जाते हैं और बोलते हैं श्रीवास ठाकुर को मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ और ये सैन्य क्या कर सकता है, क्या बिगड़ सकता है, ये राजा, ये मुगल राजा, यवन राजा क्या बिगड़ सकता है, मैं हूँ, तुम डरो मत। और श्रीवास ठाकुर को फिर भी थोड़ा डाउट रहता है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, खतरा है। तो तभी महाप्रभु निमाय पंडित बोलते हैं तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। तो तुरंत जो श्रीवास ठाकुर की जो भतीजी जिसका नाम होता है नारायणी, उसको बुलाते और महाप्रभु बोलते हैं देखो अगर वो सैन्य भी आया और मुझे पकड़ के लेके जाएगा, फिर मैं राजा को बोलूंगा देखो मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं जब हरिनाम लूंगा तो सारे लोग रोने लगेंगे, और सारे लोग नहीं इधर के प्राणी भी रोने लगेंगे, इतनी मुझ में शक्ति है अगर मैं हरिनाम लूंगा तो ऐसा जादू दिखा दूंगा मैं। तो महाप्रभु बोलते मैं अभी जादू दिखाता हूँ। तो नारायणी को बुलाते, छोटी सी नारायणी होती, इतनी सी, श्रीवास की भतीजी। तो जब नारायणी सामने आती है महाप्रभु के, तो महाप्रभु बोलते हरि नाम लो, हरे कृष्णा बोलो जोर से। तो नारायणी इतनी छोटी होती है तो वो तुरंत जोर जोर से हरि नाम लेने लगती है, हरे कृष्णा महामंत्र बोलती है और उसकी आंखों से बहुत अश्रु आने लगते हैं, वो कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाती है। तो ये चमत्कार देख के श्रीवास ठाकुर और बाकी के परिवार आश्चर्यचकित हो जाता है। और महाप्रभु क्या करते हैं, अपना महाप्रसाद जो है वो डायरेक्ट अपने मुंह से निकाल के नारायणी को देते हैं और नारायणी वो खाती है, वो प्रेम में पागल होती है।
और फिर बाद में श्रीवास ठाकुर को ये सांत्वना होती है कि यस, महाप्रभु ही भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन ये जो नारायणी छोटी बच्ची जिसको कृष्ण प्रेम मिला था बचपन में, वो बाद में जाके जब बड़ी होती है तो वो किसको जन्म देती है? वृंदावन दास ठाकुर। तो ये वृंदावन दास ठाकुर का आज तिरोभाव दिवस है। तो वृंदावन दास ठाकुर का ऐसे जन्म हुआ नारायणी से, और महाप्रभु ने जो कृपा की बचपन में, उनको महाप्रसाद दिया नारायणी को, और फिर बाद में वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ, जिन्होंने बाद में जाके क्या लिखा? चैतन्य भागवत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।